दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन को बड़ी कामयाबी मिली है, मगर यह कामयाबी बिल्कुल अधूरी है। 1 साल से ज्यादा समय तक चले इस आंदोलन में किसानों ने अपने सैकड़ों साथियों को खो दिया। कभी उन्हें आंदोलनजीवी कहा गया, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी उनके कार्टून बनाकर उनका मजाक उड़ाया गया। ऐसे में लगता तो यही है कि चुनावी फायदे के लिए कृषि कानून बिल को वापस लेकर केंद्र सरकार ने अपनी रही बची साख बचाई है। कृषि कानून वापस होने के बाद कई नेताओं ने मुखर होकर किसानों के पक्ष में आवाज उठाई है। उसी में से एक जिला बरेली की विधानसभा बहेड़ी के समाजवादी पार्टी के नेता नसीम अहमद ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कृषि कानून बिल वापस ही लेने थे तो 1 साल से ज्यादा का समय लगाकर किसानों को प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी। लगातार 1 साल तक किसान सर्दी गर्मी व धूप में जलता हुआ दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा, मगर दिल्ली सरकार को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दिया। किसी ने आतंकवादी की संज्ञा दी तो कभी यूपी के किसी विधायक ने उन्हें खालिस्तानी कह दिया। कभी कोई विधायक कहता नजर आया कि वहां पर बैठकर शराब और मुर्गा खाते पीते हैं। सरकार में आलम यह हो गया था कि लखीमपुर खीरी में यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र अपनी थार जीप से किसानों को रौंदता चला जाता है, जिसमें एक पत्रकार जो कि वहां कवरेज करने गया हुआ था उसे भी मार दिया जाता है कि सच्चाई बाहर ना आ सके। फिर भी अजय मिश्रा टेनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर आराम से मौज करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजय मिश्रा टेनी को अपने बराबर खड़ा कर यूपी में बयान देते हैं कि गुंडे माफिया अब दूरबीन लेकर भी नजर नहीं आते, जबकि यूपी का सबसे बड़ा गुंडा अजय मिश्रा टेनी उनकी बगल में खड़ा होता है। जब आप किसी को बगल में खड़ा कर लेंगे तो वह दूरबीन से क्या किसी भी चीज से नजर नहीं आएगा। लगातार किसानों पर अत्याचार बढ़ाते बढ़ाते 700 किसानों की मौत हो जाती है, मगर केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने का समय नहीं होता। अब जब यूपी में चुनाव सर पर है और समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार ने कानून वापस लिए हैं, तो मैं केंद्र सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? जो किसानों की मानहानि हुई है उसका हिसाब कौन देगा? मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कृषि कानून रद्द किया उसका स्वागत है, मगर जो भी किसानों की हत्या के दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। करीब 1 साल बाद जो किसान पिछले 1 साल से लगातार धरने पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे और पंजाब से चल के आके राजस्थान के जरिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, और उस धरने का इतनी लंबी अवधि गुजरने के बाद उसमें करीब 700 किसानों की शहादत भी हो गई। तो ये कानून जो आज वापस ले रहे हैं, ये कानून तो इन्हें पहले ही वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, ये इतने झूठ बोलते हैं कि जब तक पार्लियामेंट से इसको पास ना कर दिया जाए, और साथ साथ जो किसानों के और भी मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी। आज एमएसपी किसानों को कहीं मंडी में चले जाइए आप, नहीं मिल पा रही है। जो देश के धन्ना सेठ हैं, जो बीच के व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ अधिकारियों से है। सरकार के लगाम उन पर नहीं कस पा रही, वो बेलगाम हो चुके हैं। इसकी तरीके से पूरी सरकार जिम्मेदार है। तो एमएसपी हमें मिलना चाहिए, इसकी गारंटी, और पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। और इसलिए एक इन पे भरोसा नहीं है कि ये आज कहते हैं कि हमने देश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को और फसल कराने के लिए हमने जो है किसानों के, जो छोटे छोटे किसानों के बीमे करे थे खेती के। ये बातें ज़मीनी धरतल पे कहीं भी दिख नहीं रही हैं। हकीकत ये है कि इसका कुछ पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन सही मानों में सही किसान पे जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अपने ही क्षेत्र की बात ले लो कि पिछले दिनों जो किसानों की फसल नष्ट हुई बाढ़ में, और सरकार ने मुआवजे के नाम पे मात्र जो 2 एकड़ का 13,000 रुपये रखा है, वो बहुत कम है। इसलिए सरकार को जो है, अब देखते हैं कि इसी तरीके से कोई आगे पार्लियामेंट में ऐसा कोई घुमा फिर के बिल ना आ जाए तो लोग अभी इनकी बातों में गुमराह ना आ जाए हों, और इलेक्शन में लगातार ये हार रहे हैं। इसका भी एक कारण है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इलेक्शन से हार देखते हुए अपनी इलेक्शन में इन्हें ये मजबूरी पे ये निर्णय लेना पड़ा है कि इन्हें लगातार जो हार दिख रही है, और जो उत्तर प्रदेश के सर्वे भी आ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी जनाधार घटा है।
ऐसे ही पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए थे उसमें इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और अन्य प्रदेशों में जो हार हुई उसके अगले दिन ही इन्हें जो है तेल पदार्थों की कीमतों पे दाम घटाना पड़े। लेकिन अभी खाने के तेल पे दाम बहुत ज़्यादा हैं और वो जनता भी इसे भूल नहीं रही।